हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में हेमा विलेज लाइव ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको लेकर चलते हैं बहुत ही खास जगह। तो बने रहें, हम अभी नहीं बताएंगे। तो बहुत ही खास जगह है, तो बने रहें। और ये मेरी छोटी सिस्टर है और उनके हस्बैंड जी हैं और हम दोनों हैं। तो हम जा रहे हैं। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं बहुत ही खास चीज़। तो बने रहें एंड तक, इसकी बिल्कुल भी मत करना। बहुत ही अच्छा व्यू है, रोड व्यू है, फुल गांव का व्यू दिखाने वाले हैं हम आपको। तो एंजॉय करें वीडियो को। वाओ, क्या हरियाली है यार! सच में गांव का सुकून। गांव में मतलब एक हरियाली इतनी अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। आप भी देख सकते हो क्या गार्डन इसके सामने है ना। सामने को देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, साइड में भी। और रोड व्यू कितना प्यारा लग रहा है। तो मुझे रोड व्यू ना बहुत ही प्यारा लगता है। मन करता है कि बस सारा जो जहाँ जा रही हूँ वहाँ तक वीडियो बनाती ही चली जाऊँ। बहुत प्यारा लगता है। तो ये हमारे गांव की तरफ का है। तो मैं अपने गांव जा रही हूँ। गांव से फिर आगे के लिए कहीं जाऊँगी। ये है हमारे जहांगीराबाद का स्कूल, छोटे बच्चों का 12वीं तक स्कूल है। और हम आ गए हैं जहांगीराबाद। तो जहांगीराबाद की मार्केट है ये। और मैं आ गई हूँ अपने घर पे। तो ये मेरे घर का मेरा घर है ये, मेरे भैया का घर है। तो अब इस तरह से इन्होंने करवा लिया है, पुताई हो गई है इसकी। पहले पुताई नहीं थी, जो मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया है। तो अब मैं दिखा रही हूँ किस तरह से इन्होंने पुताई करवाई है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कलर। आपको कैसा लग रहा है बताना आपसे। तो ये मेरे भैया आ रहे थे ऊपर से नहा के। तो फ्रेंड्स, मैं वहाँ से निकल गई हूँ। और ये है फ्रेंड्स ऊंचे गांव का किला। तो आपने शहरों में किले देखे होंगे, बहुत बहुत ऊंचे शहरों में देखे होंगे, पर लेकिन एक गांव का किला है। इसमें भी ना बहुत दूर दूर से अंग्रेज वगैरह आते हैं यहाँ रुकने के लिए, रूम रहते हैं इसमें अंदर। तो बहुत पुराना है ये भी। तो ये है ना कि गांव में सबको पता, उसमें शहर में सबको पता रहता है, गांव की इतनी पता नहीं रहती है। और ये है पौधशाला। पौधशाला ये बहुत बड़ा है। तो मैं इसको भी आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें पता नहीं किस किस तरह के इसमें पौधे हैं। तो बहुत बड़ा है, चारों तरफ जाल लगा हुआ है, बेल छाई हुई है। और देखो फूल भी खिल रहे हैं, हरियाली हरियाली है। पता, मैं तो बहुत दिनों के बाद में इस रोड पर जा रही हूँ, बहुत दिनों के बाद में। तो आज मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ, एक अलग तरह का व्यू है। बहुत ही मैं आपको ना वो ईख होती हैं जो गन्ने होते हैं, मैं वो भी दिखाने वाली हूँ आपको। तो बने रहें। और देखो साइड में गांव है, ठेठ गांव है बिल्कुल, जिसमें मैं आपको ले जा रही हूँ, बिल्कुल देहाती गांव। तो देखो ईख के पौधे, गन्ने साइड में, ये गन्ने के पौधे हैं साइड में। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना। हमारे गांव में भी ना, मैं जिस गांव की हूँ उस गांव में गन्ने नहीं होते हैं। तो मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है इधर। मुझे अच्छा लगता है जो गन्ने वाला गांव आ जाता है, गन्ने देखकर। तो यहाँ बच्चे, इनकी छुट्टी हो गई थी, गांव के बच्चे थे, तो वो जा रहे थे। पता, वो देख के हंस भी रहे थे जब मैं वीडियो बना रही थी। तो उनको ब्लॉग बनना है। तो मैं उनसे कह भी रही थी, भैया ब्लॉग बनना है, क्या हंस रहे हो। तो ये है स्कूल बच्चों का। तो अब बस गांव आने ही वाला है, नज़दीक है गांव। तो देखो गांव के बच्चों की साइकिल कितनी खड़ी हैं। अब देखो दूर तो नहीं जा पाते हैं गांव के बच्चे बेचारे, पर पास में ही है स्कूल उनका। देखना गन्ना कितना अच्छा लग रहा है ना। तो मन तो ऐसा कर रहा था कि बस थोड़ी देर रुक के गन्ना चौक को खड़े होके, है ना। देखो
कितना प्यारा लग रहा है। और ये थी इधर उर्द जन क्या बो रहा था पता ना, कुछ बो रहा था। देखो ये पेड़ कितना प्यारा लग रहा है। तो हम नज़दीक आ ही गए हैं। तो ये आ गए यहाँ पे आ गए हैं। तो हम यहाँ पे आए थे चावल लगाने के लिए। तो हाँ, ये है हमारी एक ख़ास चीज़। तो हम आए हैं गन्ने का जो कोलू होता है ना, जहाँ पे गुड़ बनता है, गरम गरम जो गुड़ बनता है। तो आज हम आपको उसी का वो दिखाने वाले हैं। देखो वो ये बनना गुड़, ठीक है। हम यहाँ पे खाने के लिए गए थे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी। तो हम यहाँ पे रुके थे, हमने इनकी वीडियो भी ली थी। तो यहाँ पे हमारे जानकार भी मिल गए, जहाँ पे मतलब जो हमारी जात लगाने के लिए आए थे ना वो भगत जी। तो वो भगत जी यहीं पे रहते हैं, अचानक में वो मिल गए। तो ये भट्टी है, देखो कैसे कैसे मतलब ये गन्ने का वो बनता है, गुड़ बनता है गन्ने से। तो कही है कि ये भट्टी सी चल रही है, पता नहीं यार। वो उधर कोलू झोंक रहे हैं उधर से, और ये इधर उबल रहा है गन्ने का रस, और इनसे ही बनेगा गुड़, और गुड़ बनता है ये रहा रस। तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मैंने पहली बार देखा था नज़दीक में जाके। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी और मेरी छोटी बहन के घर वाले ये गुड़ खा रहे थे। यहाँ साइड में मेरी सिस्टर थी छोटी, चाचा की लड़की। तो मैं वीडियो ले रही थी थोड़ी सी। तो हमने थोड़ा थोड़ा खाया, फिर मैंने भी खाया था और उसने मेरी वीडियो बनाई थी। बहुत प्यारा लग रहा था सच में, गरम गरम। तो मैं तो लेके भी आई थी, 1 किलो लेकर आई थी वहाँ से मैं गुड़। मन तो कर रहा था बहुत सारा ले चलूं, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे सभी को अच्छा लगता है, ये गरम गरम गुड़ है ना। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है, वाह। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने गुड़ खा लिया था और हम यहाँ से निकल गए हैं। फ्रेंड्स ये है देखो ऊंचे गांव का लाल किले का दरवाज़ा। तो मैं उधर से ठीक से नहीं दिखाई पाई थी, और मैं इधर से दिखाऊंगी आपको कितना बड़ा है, कितना लॉन्ग है। तो यहीं से स्टार्ट हो गया है ये, और कितना बड़ा है आप देखना। ये है इसका मेन गेट। तो इसमें ना अंग्रेज़ भी आते हैं, बहुत बहुत दूर के यहाँ पे आते हैं, मतलब घूमने के लिए, जो मतलब गांव में पसंद करते हैं देखना। बुग्गी वुग्गी में बैठकर शेयर करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है उन्हें। तो यहाँ पे वो रूम मिलते हैं उन्हें, तो यहाँ पे ये रुकते हैं, और रुक के 4-5 दिन जो भी आते हैं, 8-10 दिन को। तो यहाँ पे फिर गाँव वाले उनको घुमाते हैं। तो जो भी इनका मतलब जो अंदर रहते हैं इसमें, तो वही इनको घुमाते हैं बुग्गी वगैरह में सब में। तो फिर हम वहाँ से निकल चुके हैं, और ये आप देख सकते हो, वाओ क्या गुफा सी बन रही है ना। बहुत प्यारा लगता है मुझको, बहुत अच्छा लगता है। दोनों तरफ से हरियाली हो और हस्बैंड साथ में हो, दोनों हो, वाह। तो मैं बच्चे को लेने गई थी, बच्चे घर छोड़ के गई थी। तो मैं ना बुआ के यहाँ पे चावल लगाने गई थी, मतलब जो माता रानी का जो प्रसाद आता है उनको फिर हम वहाँ पे चावल चढ़ाने जाते हैं। तो वही है। तो फिर हम यहाँ पे काट रहे हैं कुट्टी, मतलब न्यार। मैं और मम्मी मक्खा लगा रही है, मैं पकड़ा रही हूँ उन्हें। तो फ्रेंड्स काम तो सभी होते हैं करने के लिए। अब इतना दिन छोटा हो रहा है, बहुत दिन छोटा हो रहा है। अब बस यूं ही काम में सही दिन चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। बच्चों में, खाना बनाने में, और काम है, और साफ़ सफाई में, ऐसा ही दिन चले जाता है, पता ही नहीं चलता है आजकल। तो अब तो बस पूछो मत ना, बस इधर से लगते हैं, उधर से काम ख़त्म और दिन भी ख़त्म, और अपने सो जाते हैं। फिर सुबह उठो, फिर वही काम। तो वही ऐसा ही हो रहा है अब तो आजकल। सभी का यही हाल है, मेरा ही क्या, सभी का हाल है। अब तो दीपावली की सफाई चल रही है, तो हमारी भी स्टार्ट हो गई है सफाई थोड़ी थोड़ी। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है, मैंने अपनी रसोई से स्टार्ट कर दिया है। तो हम आपको इसी में दिखाने वाले हैं किस तरह से हमने अपनी सफाई की है। तो हमारे हॉल और रसोई हो चुकी है सफाई दोनों की।
तो यहाँ हमारा न्यार कट गया है और ये है मेरी बुद्धो। तो ये बुद्धो बाट देख रही है गैया हमारी न्यार की। तो मैं थोड़ा सा व्यू लिया है इसका, क्योंकि एक कमेंट आया था मुझे कि आप अपने मतलब भैंस गाय और दूध वूध ये दिखाओ। तो मैं हमारे यहाँ पे भैंस नहीं है, हमारे यहाँ पे गाय है बस सिर्फ। तो मैं उसी को आपको दिखा रही हूँ। मैंने बहुत ब्लॉगों में आपको दिखाया भी है, पर लेकिन थोड़ा सा व्यू ले दिया है। और यहाँ पे फिर मैं धो रही हूँ कपड़े। तो यहाँ पे मैं मशीन में से ये कपड़े निकाल रही हूँ, फिर इनमें पानी निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैं पानी निकाल ली हूँ कपड़े में। तो ये बिजली भग गई थी बीच में, और फिर उसके बाद में कुट्टी जितने हमने न्यार व्यार काटा था इतने फिर आ गई थी। तो फिर मैंने एक बार और मशीन चलाकर फिर उसके बाद में मैंने ये कपड़े धो लिए। तो यहाँ मेरे कपड़े धो चुके हैं और फिर मैं आ गई इधर साइड में। तो हमारे यहाँ पे गेहूँ सूख रहे हैं, तो मम्मी ने धो दिए थे और यहाँ पे ये सूख रहे हैं इधर साइड में। तो मैंने सुबह से फैला दिया था। और यहाँ पे हमारा ये बड़ा शैतान भी आ गया। तो देखो देखो बिखेरने का इनका ये क्या हो रहा रहता है। बस इधर जरा सी देर आ गए और बस बिखेर देते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं कपड़े सुखाने के लिए आई हूँ। तो ये मेरे बेटा ने वीडियो बनाई है, जैसी बनाई है। बहुत हिलाता है कैमरा में, इसलिए इस पर बनवाती नहीं हूँ। ये छोटा वाला आ गया है ये। और फ्रेंड्स ये बन रही है मेरी पपीता की सब्जी। पपीता और मैंने 2 आलू भी डाल दिए थे इसमें, क्योंकि बच्चे लोग नहीं पपीता की सब्जी खाते हैं। तो मैंने उनके लिए 2 आलू डाल दिए थे। तो और ये हो गई है मेरी स्टार्ट रसोई की सफाई। तो ये जो रैक है इसमें से सारा मैंने ये जो सामान था भरा पड़ा था, ये मैंने सारा बाहर को निकाल लिया है। और मैं इसे पोंछ के सबको अंदर रख दूँगी। फिर ये है मेमोज। तो मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे था, तो वो मेमोज लेकर आए थे। तो ये मेरे लिए आए हैं, 2 मेरे और 2 हस्बैंड जी के। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ हॉल के जाले में साफ। तो लकड़ी से, अड़हर की लकड़ी से ठीक तरह से हो जाती है ये हॉल, वो हो जाते हैं जाले सफा। तो मैं पहले इसे सफा कर लूँगी जाले को, फिर उसके बाद में एक एक हटाकर सफा करूँगी। तो मैंने बांध ली है ऊपर सिर पर पगड़ी। तो क्योंकि चुन्नी बार बार परेशान करती है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ये बांधी, क्योंकि हमारे यहाँ पे अब आदमी लोग नहीं थे, वो सब चले गए थे। फिर उसके बाद में मेरी यहाँ हो गई है सफाई और मैं कर रही हूँ यहाँ पे पोंछा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर मैं गई थी बच्चों को लेने। तो ये बाबा ना खेत में खाद सा भी खेल रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा उनका भी व्यू ले लिया है। तो मैं अपना ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।